अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार खस्ता केक रस। अमेजिंग रेसिपी है इसकी, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम बजट में तैयार करेंगे। सिर्फ 2 अंडों के साथ हम 1 किलो केक रस बनाएंगे। आप नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, शाम की टी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डालेंगे और ब्रश की मदद से इसको पूरा ऑयलिंग कर लेंगे। इसकी दीवारों को अच्छी तरीके से और पैंदे को हम इसको ऑयलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी चौरस या गोल कंटेनर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। कंटेनर हमारा ग्रीस हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच मैदा। अब हम इसको मैदे को अच्छे तरीके से इसके अंदर सारी दीवारों पर चारों तरफ जो है अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर उसके अंदर रख सकती हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से मैदा इसमें डालें और अच्छे तरीके से इसको मैदे से जो मैदा है वो इसकी दीवारों पर अच्छे तरीके से लगा लें। ये आपको बटर पेपर का काम देगा, आपका केक इससे जलेगा नहीं। अब हम लेंगे एक बाउल और छलनी की मदद से हम पौना कप मैंने मैदे का लिया है और इसको हम छान लेंगे। अब हम मैदे के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इन दोनों को अच्छे तरीके से छान लेंगे, छानना ज़रूरी है। छान लेंगे तो आपका स्पंज बहुत अच्छा मटेरियल तैयार होगा। तो अब हम इसको एक साइड पर रखते हैं, इससे आपके केक रस बहुत अच्छे तैयार होंगे इसको छानने की वजह से। तो अब हम इसको इस साइड पर रख देंगे। तो 2 अंडे लेंगे और इनको तोड़कर बाउल में डाल लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने पौना कप मैदे का लिया है तो पौना कप ही मैं चीनी का लूँगी और चीनी को मैंने बारीक पीस लिया है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, आपस में दोनों को यकजान कर लेंगे। चीनी जो है वो आपने पीसने के बाद पैमाइश करनी है कि आपका पौना कप होना चाहिए। ये ना हो कि आप चीनी को पीसने से पहले पैमाइश कर लें, पौना कप ले लें और आपकी बाद में पीसने के बाद जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए। बस आपने बराबर रखनी है, तो पीसने के बाद आप नाप लीजिएगा उसको। तो आपने इसको अब इतना अच्छा बीट करना है, जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका केक तैयार होगा, वो बहुत उतने ही अच्छे आपके केक रस तैयार होंगे। ये बेकिंग में ये रूल है कि आप जो है इसको बीट बहुत अच्छा करें। जितना अच्छा ये बीट करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो बेकिंग का मटेरियल है वो तैयार होता है। तो ये देखें बहुत अच्छा बीट हो चुका है। या आप इसको अगर चम्मच की मदद से उठाते हैं और नीचे इसको गिराने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। तो जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएं तो आप समझ जाएं कि आपका मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा बीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। अब मैं इसमें डालूँगी इसको खूबसूरत सा बेकरी जैसा कलर देने के लिए फूड कलर, और आप इसमें लेमन फूड कलर भी डाल सकते हैं, जो भी आप कलर इसको देना चाहें। तो मैं इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि इससे कलर जो है वो खूबसूरत आएगा। तो ये देखें हमारा मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन पौना कप ही मैंने कुकिंग ऑयल का इसमें ऐड किया है। पौना कप ही हमारा मैदा है और पौना कप ही चीनी का है और पौना कप ही मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे फिर से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो चुकी हैं और बहुत ही स्मूथ मटेरियल हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमारा जो है वो पौना कप है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐड करेंगे। इसको हाफ़ पहले ऐड करेंगे और हाफ़ बाद में, इकट्ठा हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इससे जो है मटेरियल आपका इकट्ठा मुट्ठा हो जाएगा तो उससे सही केक नहीं बनेगा। तो हाफ़ मैंने पहले ऐड किया और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि चम्मच को गोल गोल सा साइडों से घुमाना है और बीच में से कट लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने मैदे को मिक्स करना है। इस तरीके से आपका मैदा जो है बहुत अच्छा सा मिक्स होगा। और आपने हाथ भी तेज़ नहीं चलाने हैं, हाथ भी आपने आराम आराम से इसको मिक्स करना है। तो आपका जो केक का मटेरियल है ये बहुत अच्छा तैयार होगा। और चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई गुठली जो है वो बाकी ना बचे।
तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कंटेनर में ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए पतीले में छोड़ देंगे। पतीला आपने पहले से गर्म कर लेना और इस तरीके से आपने इसको टैप करना है। कम से कम 10-15 बार आप इसको टैप करेंगे। इस तरीके से टैप करने से ये होता है कि केक बहुत अच्छा बनता है। जितना ज़्यादा आप इसको टैप करेंगे उतना ही अच्छा केक। तो मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसको होने के लिए छोड़ दिया था पतीले में। तो ये देखें कितना अच्छा ये बेक हो चुका है। और आपने अब इसको छुरी की मदद से साइडों से दीवारों से हटा लेना है और इसको उल्टा करके आपने अंदर से निकाल लेना है। ठीक है, तो आपने इसको ज़्यादा देर बॉक्स में नहीं रहने देना। अगर आप इसको कंटेनर में छोड़ देंगे तो अंदर इसके नमी आ जाएगी, जो कि आपके केक रस के अंदर भी आ जाएगी और फिर आपके केक रस जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही प्यारा सा केक तैयार हो चुका है। अब हम इसको केक रस की शेप दे लेंगे। आपने चौड़े रखने हैं तो आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। पहले हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ये हल्का सा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको छुरी की मदद से बीच में से काटूंगी। अब मैं इसको छुरी की मदद से बीच में से काट लूँगी और इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। अब मैं इसको दरमियान में से भी काट लूँगी। ठीक है, मैं इनके 4 पार्ट कर रही हूँ। अगर आपने चौड़े केक रस बनाने जैसे आम रस होते हैं उस तरीके से आपने बनाने हैं तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके जैसे नॉर्मली केक रस के साइज़ होते हैं ना, मैं उस तरीके से ही इसको इस तरह से छुरी की तो इस तरह से छुरी की मदद से मैं इसके केक रस जैसे पीसेस कर लूँगी। ये बिल्कुल बेकरी जैसे केक रस तैयार हो रहे हैं हमारे, जिस तरह से आप बेकरी से लेके खाते हैं। बहुत ही कम बजट में बहुत ही आसान रेसिपी के साथ ये हमारे केक रस तैयार हो रहे हैं। तो आप हज़ारों रुपए देकर इतने महंगे केक रस बेकरी से लेके आते हैं, बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं। ये देखिए सिर्फ 2 अंडों के साथ हमने माशाल्लाह 1 किलो के करीब अपने केक रस तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको एक बेकिंग वाली ट्रे ले लूँगी और आप कोई भी पतीले का ढक्कन भी ले सकते हैं। आप कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें जिसको आप पतीले के अंदर रख सकें, देगची के अंदर आप इसको रख के बेक कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से, ये केक था तो केक को केक रस की शक्ल देने के लिए, खस्ता करने के लिए हम इसको दोबारा पतीले में रख कर पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड, इसको तकरीबन 15-15 से 20-20 मिनट लगते हैं। तो आप पहले एक साइड कर लें और फिर इसकी दूसरी साइड जो है उसको ब्राउन कर लें। तो ये देखें इस तरीके से आपके केक रस की दोनों साइड जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगी, कलर पकड़ लेंगी और जो है खस्ता हो जाएंगे आपके केक रस। और आपके केक रस ये कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे। आप इनको एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा तो ये कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे। हाँ, अगर बाहर रखेंगे तो ये जो है नरम पड़ जाएंगे, नमी आ जाएगी इनमें। तो इनमें नमी नहीं आनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही यम्मी से हमारे खस्ता बेकरी जैसे केक रस तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। चैनल पर जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।